जी हाँ बच्चों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सर बालोजी आप लोगों को आज कक्षा 10 वालों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो जो आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, हम अब क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि बता दें कि आप लोग जॉब प्रक्रम जो है इस चैप्टर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे और हमने आपको बताया था कि जो जॉब प्रक्रम होता है ये ही बहुत ही अच्छा एक पाठ आप में है या एक अच्छा लेसन है। जॉब प्रक्रम आपको बहुत कुछ सिखा देता है। जो प्रक्रम आपको बहुत कुछ सिखा देता है, यानी पोषण आपको सिखाता है। पोषण क्या होता है, कौन प्राणी कैसे पोषण करते हैं या मानव कैसे पोषण करते हैं, या कहते हैं कि श्वसन क्या होता है, कि श्वसन प्राणी कैसे करते हैं, या प्राणियों में श्वसन करने की कैसी विधियां होती हैं। और आपने ये भी सीखा था कि परिवहन, यानी कि मानव भोजन करने के बाद या प्राणी भोजन करने के बाद उनमें रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। माने जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन या भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी परिवहन यानी परिसंचरण होता है। जबकि लास्ट टॉपिक आपने क्या पढ़े हैं कि ये गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, यानी जितने भी प्राणी होते हैं वो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं है, अर्थात वो उसका शरीर में कोई रोल नहीं है, उन्हीं पदार्थों को बाहर निकालना अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, या हम कह सकते हैं बेकार पदार्थ कहलाता है। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में, इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 यानी इस प्रकार से पार्ट करके पढ़ाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो आप लोग एक एक पार्ट को देखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। बस मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आप लोग इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि पूरे यूपी बिहार जितने भी बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर जगह देखिए होता है, एक ही टॉपिक होता है, यही एक ही चीज लोग सब पढ़ते हैं, सबके पास चला जाए और सब आसानी से पढ़ ले। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों क्लियर करिए, चलिए शुरू कर रहे हैं। हम आपको पढ़ाएंगे क्या, उत्सर्जन। क्या पढ़ाएंगे भैया, उत्सर्जन। चैप्टर का नाम क्या है, उत्सर्जन। ये चौथा यूनिट है जब प्रक्रम का, उत्सर्जन। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक, अब हम आपको पहले समझाते हैं कि उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है, माने मीन्स ऑफ एक्सक्रीशन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। बच्चों ध्यान से देखना भैया, जहां न समझ में आए तो आप लोग जरूर पूछिएगा। उत्सर्जन का मतलब होता है जितने भी प्राणी होते हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन करते हैं। सभी लोगों को पता है, क्योंकि भोजन करते हैं तो उन्हें ऊर्जा प्राप्त होता है, और जब ऊर्जा प्राप्त होता है तो वो सभी अपना जैविक क्रिया कर लेते हैं। जैविक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जीवों के द्वारा किए गए क्रिया को जैविक क्रिया कहते हैं। जो सजीव कार्य करते हैं, उठना बैठना, ठीक, हंसना बोलना, कुछ भी ये जो भी क्रिया है वो जैविक क्रिया होता है। तो ये भोजन करने के बाद जब ऊर्जा मिलता है तो वो कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, जैविक क्रिया करते हैं। अब इसके बाद श्वसन भी करते हैं। ठीक, श्वसन के दौरान वो ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर करते हैं, ठीक, फेफड़ों के द्वारा। जिसे प्राणी कोई भोजन करता है तो उसे ऊर्जा प्राप्त होता है, और ये भोजन करने के बाद वो अपनी जैविक क्रिया को पूरा करता है। जैविक क्रिया का मतलब कि जैसे उठना बैठना बोलना, यानी ये सब जो सजीवों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद भोजन करने के बाद सभी भोजन उसे ऊर्जा नहीं देते हैं,
सही भोजन उसे ऊर्जा नहीं देते। यानी कि जैसे हम 1 लीटर अगर दूध पी लिए, 1 लीटर दूध में जितना प्रोटीन होता है और जितना कैल्शियम होता है वो सब हमको प्राप्त नहीं होता है। सभी प्रोटीन सभी कैल्शियम प्राप्त नहीं होते। यहाँ से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट हो जाते हैं, यानी बेकार होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। यानी भोजन करने के बाद या भोजन के पचने के बाद जो भोज्य पदार्थ हमारे उपयोगी होता है वो तो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, शरीर के अंदर चला जाता है। लेकिन जो पदार्थ का शरीर में कोई कार्य नहीं होता है उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि भोज्य पदार्थों को करने के बाद या भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद उसमें उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, या वे पदार्थ जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं है, या वे पदार्थ जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, तो आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए, इसका परिभाषा लिख लीजिए। और ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप लोग जरूर लिखिएगा। तो पहला हम आपको बताएं, वे पदार्थ जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है उत्सर्जन कहलाता है। सॉरी, नहीं होता है, जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना या निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अगर कोई और पूछे अथवा कोई दूसरा परिभाषा अगर आपसे पूछे कि और कोई परिभाषा बताइए तो आप उनको परिभाषा एक और बता दीजिए। क्या बताएंगे, क्या कहेंगे भैया कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। आप सभी लोगों को पता हो गया कि उत्सर्जन क्या होता है। हमने आपको बता दिया कि शरीर में वे पदार्थ जिनका शरीर में अब कोई काम नहीं है उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। अगर आप किसी को समझाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्या है उत्सर्जन, तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पे उत्त का अर्थ होता है बाहर और सर्जन का शरीर, यानी गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल सा है। अब अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि क्या है उत्सर्जन तो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी प्राणी है, भोजन करेगा, भोजन के बाद शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उन्हीं को शरीर से बाहर निकाल देगा तो क्या कहलाएगा, वो श्वसन कहलाता है। सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो श्वसन तो दूसरा चीज होता है, अपशिष्ट पदार्थों को सॉरी उसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें ऑक्सीकरण करना या ऑक्सीकृत करना हो तो श्वसन कहलाता है। लेकिन उत्सर्जन क्या होता है कि जो शरीर में गंदे पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, और मानव में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जैसे पसीना भी निकलता है। पसीना क्या है, इसका कोई कारण नहीं है, ये शरीर से बाहर निकलता है, ये उत्सर्जन हो गया। और आप ये भी कर सकते हैं, अश्रु यानी आंसू बाहर निकलता है, आंसू रोने पर आंसू निकलता है,
ये भी गंदा पदार्थ है। कान से खूट निकलता है, ये भी गंदा पदार्थ। नाक से देखिए म्यूकस यानी गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं, वो भी गंदा पदार्थ है। कहने का मतलब वे पदार्थ जिनका शरीर में अब कोई महत्व नहीं है, उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो पहला पार्ट अब समाप्त होता है। दूसरे पार्ट के लिए आप देखिए नीचे पार्ट 2 वीडियो करके है, तो आप लोग उसको देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।